राजस्थान में भजनलाल सरकार पशुपेश में आ गई। बड़ी आफत आ गई सरकार पर। आफत आ गई किस तरीके से? आफत आई है सुप्रीम हाई कोर्ट के एक आदेश को लेकर। जी हाँ, राजस्थान हाई कोर्ट का एक आदेश आया है पंचायत चुनाव को लेकर। राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं कि वे पंचायत चुनाव 31 जुलाई के पहले पहले संपन्न करवाएं। तो राज्य चुनाव आयोग और राज्य सरकार को तो निर्देश दिए ही हैं, साथ ही साथ ओबीसी कमीशन को भी हाई कोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं कि वो अपनी रिपोर्ट 20 जून तक सबमिट करे। अभी तक राज्य सरकार ये तर्क दे रही थी चुनाव आगे खिसकाने के संदर्भ में कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आई, और भी कई तरह की बातें राज्य सरकार की ओर से कही गई थी। लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट ने अब ये कह दिया है कि 31 जुलाई के पहले आपको चुनाव कराने होंगे। तो अब ऐसे में देखना ये दिलचस्प हो जाएगा कि राज्य सरकार 31 जुलाई के पहले पंचायत चुनाव करवाती है या फिर इस मामले को लेके सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है। ओबीसी आयोग के लिए भी बड़ी बात है कि 20 जून तक उनको रिपोर्ट देनी ही होगी। लंबे समय से मामला खिंचा हुआ है और अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में कई तरह की दलीलें दी गई थी चुनाव को आगे खिसकाने को लेकर। 1 स्टेट 1 इलेक्शन की भी बात आ रही थी, साथ ही साथ भीषण गर्मी में आपदा प्रबंधन पर फोकस करने की बात आ रही थी, और जुलाई अगस्त में बात आ रही थी कि वर्षा ऋतु होती है तो किसान बहुत व्यस्त रहते हैं। तमाम तरह के तर्क सरकार की ओर से कोर्ट में दिए गए थे। लेकिन अब राजस्थान हाई कोर्ट ने ये स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं राज्य सरकार को, चुनाव आयोग को, ओबीसी आयोग को कि 31 जुलाई के पहले पंचायत चुनाव कराने होंगे। तो अब देखते हैं सरकार का इस पर क्या रुख रहता है। क्या कहना है आपका? क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उनकी सरकार राजस्थान में पंचायत चुनावों को लगातार टालने के प्रयास कर रही है? यदि टालने के प्रयास कर रही है सरकार, तो आखिर ऐसा क्यों कर रही है? कांग्रेस पार्टी इस विषय को लेकर अलग अलग तरीके के तर्क देती रहती है, लेकिन आपका क्या कहना है? पंचायत चुनावों से सरकार क्यों आगे से आगे टालने में लगी हुई है? क्या कहना है आपका? कमेंट करके ज़रूर बताएं।